लेसन लर्निंग जर्नी कब तक रहेगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कई बार कई लोग जब एस्ट्रोलॉजी प्लस काउंसलिंग सेशन बुक करते हैं, अपने चार्ट्स दिखाते हैं, काफ़ी कुछ अपने बारे में शेयर करते हैं, तो एक कॉमन सी चीज़ है जो मैंने कई लोगों के मुंह से सुनी है, और वो है कि मैम कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ, कब तक ये लेसन लर्निंग जर्नी चलेगी, कब तक यूनिवर्स मेरे एग्ज़ाम लेते रहेंगे, कब ये सब कुछ ख़त्म होगा, कब मेरी लाइफ में पीस आएगा, कब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँगी। कभी भी कुछ भी हो जाता है मेरी लाइफ में, काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, कितना शांति में रहने की कोशिश करूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करता हूँ, बट फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। कब तक चलते रहेंगे ये सब? कब तक ये लेसन लर्निंग का प्रोसेस चलता रहेगा? कब तक यूनिवर्स जो है वो मेरे टेस्ट लेते रहेंगे? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सुनी हैं कई लोगों के मुँह से सेशंस के दौरान, एंड आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर जो है बात करती हूँ। इससे पहले कि इस वीडियो को मैं आगे लेके जाऊँ, मैंने कल एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर किया था, लेट नाइट किया था, 10 साढ़े 10 बजे करीब शायद शेयर किया था लेट नाइट। बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है रेप्टिलियन माइंड। इन लोगों के ऊपर जो है हीलिंग काम नहीं करती, इन लोगों पे हिप्नोथेरेपी भी काम नहीं करती। कौन है वो लोग जिनके ऊपर हीलिंग हिप्नोथेरेपी काम नहीं करती है? इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो आपको उस वीडियो को देखना होगा। मैंने कल लेट नाइट अपलोड किया था, शायद कम लोगों ने देखा है, उसे आप देखें, आपको हेल्प मिलेगी, आपको समझ आएगा क्यों क्यों कुछ लोग हीलिंग से ठीक हो जाते हैं, हिप्नोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, और क्यों क्या कारण है कि कई लोगों पे ये चीज़ें काम ही नहीं कर रही हैं। तो मस्ट वॉच, देखिए ज़रूर उस वीडियो को। एंड चलिए बात करते हैं, लेसन लर्निंग जर्नी कब तक रहेगी, कब तक जीवन में जो है इसी तरीके से कष्ट रहेंगे, कब तक जीवन में इसी तरीके से परीक्षाएं चलती रहेंगी, कब तक रहेगा ये समय, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम यहाँ पर जो हैं सिर्फ अपने मटेरियल गोल्स को पूरा करने नहीं आए, सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने नहीं आए, या हम लेसन लर्न करने आए हैं, वो लेसन्स जो हमने लर्न नहीं किए थे अपने पूर्व जन्मास में। तो उन चीज़ों पे जिन पे हमने काम नहीं किया, उन पे हम काम करने आए हैं, है ना। नो डाउट हमारी डिज़ायर्स भी हैं अनफुलफिल्ड, उनको भी पूरा करने आए हैं, हमारे मटेरियल गोल्स भी हैं, परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर वो चीज़ें सीखने आए हैं जो हमने सीखी नहीं थी। अलग अलग लोगों के अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, हर किसी के लेसन्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति अच्छी प्रैक्टिसेस में रहे, डिसिप्लिन तरीके से रहे, अच्छे ज्ञान में रहे, तो वो व्यक्ति अपने लेसन्स डेफिनेटली लर्न कर लेगा, जिन लेसन्स को वो यहाँ लर्न करने आया था, जो चीज़ें उसने पहले नहीं सीखी थी। कुछ लोगों की ये लेसन लर्निंग जर्नी, ये परीक्षाओं की घड़ी ज़्यादा लंबी नहीं होती। थोड़े समय का कष्ट रहता है, थोड़े समय तक यूनिवर्स जो है परीक्षाएं लेते हैं, और अगर वो उस समय पर ढंग से अलाइन रहे यूनिवर्स के साथ, जो भी यूनिवर्स उनकी परीक्षाएं ले रहे हैं, उनको समझे, अपने ऊपर काम करे, अपने में इम्प्रूवमेंट लाएं, अपने में चेंजेस लेके आएँ, तो जो है कहीं न कहीं बहुत से चीज़ें वो सीख जाते हैं और बहुत से कर्मों से भी वो मुक्त हो जाते हैं। अम, तो कई लोगों का ये सफ़र इतना लंबा नहीं है लेसन लर्निंग का, थोड़ी बहुत परेशानियाँ रही, थोड़े बहुत कष्ट रहे, और फिर कई बार उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं एक समय के बाद। एकदम उनकी लाइफ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ जाता है। जो चीज़ें पहले फ़्लो नहीं कर रही थी वो फ़्लो होने लगती हैं। काफ़ी कुछ वो प्राप्त करने लगते हैं, लाइफ में हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाती है, और वो फिर ऐसे सोचते हैं कि वो जो मेरा समय था ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैंने ये चीज़ साफ साफ देखी है कि कुछ लोगों का ये जो कष्ट का समय है ये ज़्यादा लंबा नहीं था, थोड़ा बहुत समय था। कुछ लोगों ने उस समय में अच्छे से खुद पे काम किया और ब्यूटीफुल वर्जन बने वो, और बहुत कुछ उनमें ज्ञान आया। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि उनकी ये जर्नी, ये यात्रा लेसन लर्निंग की बहुत लंबी रहती है। उनके जीवन में बड़े कष्ट रहते हैं। पूरा जीवन ही कई बारी जो है किसी किसी व्यक्ति का इसी चीज़ में बीतता है। मतलब परीक्षाओं से भरी भरी रहती है उसकी ज़िंदगी, या चैलेंजेस से भरी रहती है। और कहीं न कहीं उसकी सोल ने खुद ही डिसाइड किया है, खुद ही डिज़ाइन किए हैं ये सारे लेसन्स। तो कैसे जान सकते हैं आप कि क्या आपकी लेसन लर्निंग जर्नी जो है बहुत लंबी रहने वाली है, या कुछ समय के बाद जो है चीज़ें बदलेंगी, लाइफ में थोड़ा अच्छा टाइम शुरू होगा।
तो इसके लिए जो है आपको आपके कार्मिक मैप को खोलना है, एस्ट्रोलॉजी चार्ट को खोलना है आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखो। जब भी आपकी ये अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट हुई, बेसिकली जब भी आपकी ये लेसन लर्निंग का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, जब भी आपकी असेंशन की जर्नी स्टार्ट हुई, डेफिनेटली उस टाइम पीरियड में आपके ग्रह प्लानेटरी सिचुएशंस काफ़ी वीक रही होंगी, ग्रह दशा कमज़ोर रही होगी। ठीक है, राहु केतु चल रहे होंगे, जिनकी एनर्जी इस तरीके की होगी आपके साथ कि या तो आप इल्यूजन में होंगे, डिल्यूजन्स में होंगे, या डिज़ायर्स में होंगे। कोई और प्लैनेट आपका चल रहा है तो वो डेफिनेटली डेबिलिटेटेड होगा या फिर दुष्टाना हाउसेस में होगा, ठीक है, या मोक्ष हाउसेस में होगा। तो अगर आप अपने चार्ट में, अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में देखें कि कौन सी ग्रह दशा चल रही है और इसके बाद जो दूसरा प्लैनेट अंतर्दशा में आएगा, या अगर आपकी महादशा ख़त्म होने वाली है और दूसरी महादशा स्टार्ट होने वाली है, जो तो दूसरा जो प्लैनेट अब स्टार्ट होगा वो प्लैनेट कैसा है, क्या वो भी डेबिलिटेटेड है, क्या वो भी दुष्टाना हाउसेस में है, क्या वो भी वीक हो रखा है, क्या उसके ऊपर काफ़ी सारे मैलेफिक प्लैनेट्स की एस्पेक्ट्स है। अगर है तो इसका मतलब ये लेसन लर्निंग जर्नी काफ़ी लंबी रहेगी। और अगर ऐसा है कि जो भी आपका इस वक्त प्लैनेट चल रहा है, जिस प्लैनेट की एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसके समाप्त होने के बाद जो दूसरा प्लैनेट आएगा, अगर वो बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव राशि में है, एग्जॉल्टेड है, तो ये है कि आने वाला समय बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपका। मेरी अवेकनिंग जो है स्टार्ट हुई थी तब जब मेरा राहु के साथ मंगल चल रहा था। मंगल मेरा बहुत वीक था। जब तक मंगल रहा तब तक मुझे बहुत कष्ट रहे, बहुत बहुत कष्ट रहे, बहुत मेरी उस वक्त लर्निंग्स हुई। उसी दौरान ये सब कुछ, जिस तरीके का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, ये उसी वक्त हुआ, राहु और मंगल में। राहु इल्यूजन का कारक है, तो थोड़ा बहुत इल्यूजन मेरे अंदर भी था, और परंतु मैंने अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी ट्रांसम्यूट किया उस वक्त। बहुत ज़्यादा मैं अपने रूट चक्र को मैंने हील किया, बहुत ज़्यादा मैंने स्पिरिचुअल वर्क किया। उसकी वजह से जो नुकसान हो सकते थे वो नुकसान नहीं हुए, वो समय बीत गया। लेकिन उसके बाद जब बृहस्पति की महादशा आई, तो क्योंकि मेरी चार्ट में बृहस्पति पॉजिटिव हैं, गुरुदेव यानी कि जुपिटर जो है वो पॉजिटिव हैं। आफ्टर अवेकनिंग आपका नवमांश चार्ट, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताता है, मैरिड लाइफ के बारे में बताता है, सेकंड फेज़ के बारे में बताता है, वहाँ पे बृहस्पति जो हैं चौथे घर में है। फोर्थ हाउस जो है वो डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, सुख सुविधाओं का, मदर को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में जो है मोक्ष का भी हाउस है। तो बृहस्पति के आने के बाद जो है लाइफ में पॉजिटिविटी आने लग गई। वो जो एक टेस्ट टाइम पीरियड चल रहा था, जो निरंतर एग्ज़ाम चल रहे थे, वो कम हो गए, काफ़ी कम हो गए, और पॉजिटिविटी जो पहले फ्लो नहीं हो पा रही थी वो होने लग गई, यानी कि ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। बृहस्पति जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है और हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं पास लाइफ में अच्छा कर्मा किया होगा, गुरुओं का सम्मान किया होगा, पार्टनर की इज्जत की होगी। इसी वजह से इस लाइफ में जो है बृहस्पति की महादशा में मुझे जो है सुख प्राप्त हो रहे हैं, या एक क्लैरिटी में मैं हूँ, या मैं 5D में रह के अच्छे कार्य को भी कर पा रही हूँ। तो जो है मैं ये देखती हूँ कि कई, जैसे मेरे जीवन में हुआ कि पहले कष्ट रहे, 1-1.5 साल काफ़ी ज़्यादा कष्ट रहे, पैनिक अटैक, एंजाइटी मंगल में। लेकिन बृहस्पति में चीज़ें बिल्कुल बदल गई। ठीक है, वो जो एक लेसन लर्निंग टाइम पीरियड चल रहा था वो नहीं रहा, बल्कि अब मैं ही लोगों को मदद कर रही हूँ इस अवेकनिंग जर्नी से रिलेटेड, और हीलिंग के थ्रू भी हील कर रही हूँ। परंतु कई लोगों की ज़िंदगी में मैं देखती हूँ कि उनकी पहले भी समय खराब था, और फिर जो दूसरी उनकी जो भी अंतर्दशा में प्लैनेट आ रहा है वो भी सही नहीं है, या महादशा जो उनकी स्टार्ट हुई वो भी सही नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि इनको बहुत कुछ इनकी जो ये लर्निंग जर्नी है ये बहुत लंबी है। बहुत लंबे समय तक जो है इनको इनको काम करना पड़ेगा, और इनकी जर्नी वैसे आसान हो सकती है, सच बताऊं तो इनके कष्ट कम हो सकते हैं, या जो भी इनके टेस्ट रहेंगे उनको ये अच्छे से दे देंगे, अगर ये डिसिप्लिन तरीके से जीना शुरू कर दें, अगर ये पॉजिटिव माइंडसेट कर लें, अगर ये सही ज्ञान में रहना शुरू कर दें। तो पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में रह के, डिसिप्लिन तरीके से रह के और ज्ञान में रह के, मैं सच बता रही हूँ, जो भी ये टाइम पीरियड है ना लेसन लर्निंग का, ये इतना कष्टकारी नहीं रहेगा।
सच बता रही हूँ, है समय कष्ट का, लेकिन कष्ट मिलेंगे नहीं, क्योंकि व्यक्ति ने अपनी खुद की वाइब्रेशन हाई कर ली उस समय पर जब उसकी खुद की ग्रह स्थिति ही कमज़ोर है। तो वो हाई वाइब्रेशन में जितने कष्ट उसे मिल सकते हैं वो नहीं मिलेंगे उसे, और बहुत कुछ व्यक्ति सीख भी जाएगा। ठीक है? तो कुछ लोगों का समय जो है थोड़ा बहुत रहता है लेसन लर्निंग का, एंड फिर आगे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलनी, जो भी उनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मास थे उसके रिजल्ट्स वो एक्सपीरियंस करने शुरू कर देते हैं। और बट किसी किसी की ज़िंदगी में ये समय बहुत लंबा होता है। तो अगर आप में से भी किसी ने ऐसा देखा है अपने चार्ट में कि ये समय लंबा है, तो आप जो है बस अच्छी प्रैक्टिस में रहें, ज्ञान में रहें और पॉजिटिविटी में रहें। देखना कष्ट का समय कष्टकारी होगा ही नहीं। दैट्स इट। यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।